मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की कक्षा में। तो आज हम भगवद गीता का दूसरे अध्याय का जो 41वां श्लोक है, जिसमें भगवान बताते हैं कि किस प्रकार हमारी बुद्धि एकाग्र रह सकती है, किन लोगों की बुद्धि एकाग्र रहती है, उसमें कितनी शक्ति है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है ये, जो भगवान के द्वारा बोला गया है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। कोई भक्त उच्चारण करना चाहेंगे आप में से? रुचि माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। व्यवसायात्मका बुद्धिरेकेन कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्तश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम्। और कोई भक्त? रेखा माता जी। व्यवस्थात्मिक बुद्धि के रहे गुरु नंदना बहुशाखा हनंताश्च बुद्धियो व्यवसाय नाम। एक भक्त कोई और? व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेन कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्तश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम्। ठीक है, धन्यवाद। आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को, सब लोग, आवाज़ ना आए। ये दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है, भगवान के द्वारा बोला गया है। तो इसका जो अनुवाद है वो इस प्रकार है। जो इस मार्ग पर चलते हैं, कौन से मार्ग पर? जो पिछले श्लोक में बताया गया था, बुद्धि योग, मतलब भक्ति योग में, जैसे हमने पिछले डिस्कस किया था कि कोई लॉस नहीं है इसमें। तो उसी के कंटिन्यूशन में भगवान बताते हैं कि इसके और क्या लक्षण है, और क्या गुण है इसके अंदर। तो गुण बता रहे हैं भगवान, इसके लक्षण बता रहे हैं, क्वालिटीज़ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जो इस मार्ग पर चलते हैं उनको लाभ तो लाभ होगा, फायदा, लॉस कोई होगा नहीं। और इसके साथ क्या होगा कि वो अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। मतलब जो कृष्ण भावनामृत में जुड़े हुए हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जिनका जो प्रयोजन है, जो लक्ष्य है, उसमें वो दृढ़ रहते हैं और उसके हिसाब से वो कार्य करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य एक होता है। मतलब कि उनकी बुद्धि एक डायरेक्शन में जाती है, एक बुद्धि, उनकी बुद्धि एक कार्य में लगती है पूरी। व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक है कुरुनंदन। और हे अर्जुन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है
उनकी बुद्धि क्या करती है, अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। कभी बुद्धि इस कार्य में जाएगी, कभी बुद्धि उस कार्य में जाएगी, कभी दूसरे कार्य में, तो उनकी बुद्धि एकाग्र नहीं रहती है। लेकिन जो भक्ति करते हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं, उनकी बुद्धि क्या रहती है, एकाग्र में रहती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावना में द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत रहे। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भाव के कार्य में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से वैध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भारत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, सबसे पहले वो बता रहे हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक यह कुरुनंदन। व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या होती है? तो व्यवसायत्मिका बुद्धि है जिसका कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण भक्ति में स्ट्रॉन्ग फेथ है ना, अटूट विश्वास है, उसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। यह दृढ़ विश्वास है, क्या दृढ़ विश्वास है, कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर पाएगा। जो सर्वोच्च, जो भी प्राप्त करने योग्य वस्तु है ना, वो कहाँ से मिलेगी? कृष्ण भावनामृत से। ये विश्वास अगर किसी के पास है तो उसको बोला गया व्यवसायत्मिका बुद्धि। मतलब उसकी बुद्धि वन पॉइंटेड, एक डायरेक्शन में लगी है और उस सर्वोच्च लक्ष्य को वो प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। तो इसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। और बहुशाखा अनंताश्च, जो जिनका ये विश्वास नहीं है, जिनका इसमें विश्वास नहीं है कि कृष्ण भावना में से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ प्राप्त कर सकते हैं, उनकी जो बुद्धि है बहुशाखा है, मल्टी डायरेक्शनल है ना, वो कई शाखाओं में, कई डायरेक्शनों में विभक्त हो रही है। लेकिन जो कृष्ण भक्ति है, वो जिनका विश्वास है, पूर्ण फेथ है, उनकी जो बुद्धि है वो वन पॉइंटेड है, एकाग्र है, एक चीज में उनका बुद्धि लगी हुई है। तो ये व्यवसायत्मिका बुद्धि की परिभाषा प्रभुपाद जी बताते हैं और रेफरेंस देते हैं कहाँ से? चैतन्य चरितामृत से। ये श्रद्धा शब्द विश्वास कहिए सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। मतलब कृष्ण भक्ति से सब कुछ कर लिया, मतलब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब श्रद्धा का शब्द है कि अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास, सुदृढ़ निश्चय कि हाँ इस कार्य को करने से हमें सब कुछ मिलेगा। कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है, कि कृष्ण भक्ति हमने कर ली तो सारे कर्म हमने कर लिए। तो ये विश्वास अगर हमारे अंदर है तो हमारी बुद्धि कैसी है? व्यवसायत्मिका बुद्धि है। अगर ये विश्वास नहीं है हमारे अंदर तो हमारी बुद्धि क्या है? बहुशाखा, कई डायरेक्शन में जाएगी। इसमें विश्वास नहीं है, हम दूसरे किसी को अप्रोच करेंगे। यहाँ विश्वास नहीं है, दूसरे को किसी को अप्रोच करेंगे। तो इसीलिए हमें क्या बनना है? अपनी बुद्धि को व्यवसायत्मिका बुद्धि बनाना है। और वो कैसे आएगी? इसी मार्ग पर चलते चलते आएगी। तो इस मार्ग पर चलते रहेंगे, हम भक्ति करते रहेंगे, दृढ़ संकल्प लेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे। जितना हम दृढ़ रहेंगे तो हमारी क्या रहेगी? व्यवसायत्मिका बुद्धि रहेगी। अन्यथा अगर हमारी बुद्धि बहुशाखा हो जाएगी तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। अपने भौतिक संसार में हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वन पॉइंट अटेंटिव होकर पूरा पढ़ाई करता है, कोई कार्य करता है, तो उसमें कुछ फल मिलता है उसको। लेकिन अगर उसका मन नहीं लगता है, बुद्धि इधर जाती है, उसको करता है ये भी काम कर लूँ, अच्छा इस काम में पता नहीं क्या होगा, सही हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, कुछ फल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो दूसरा काम भी स्टार्ट कर देता हूँ साथ के साथ। तो अगर वो मल्टी डायरेक्शनल बुद्धि लगाएगा तो क्या होगा? वो किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि क्या है? अलग अलग डायरेक्शन में। श्रद्धा नहीं है एक चीज में उसकी। तो श्रद्धा होगी एक चीज में तो एक ही चीज को वो कंटिन्यूसली दृढ़ता से करेगा। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। और श्रद्धा नहीं होगी तो क्या? अलग अलग कार्यों करेगा। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी व्यवसायत्मक बुद्धि को क्या होता है ना? श्रद्धा, कि श्रद्धा होनी चाहिए। जिसके अंदर श्रद्धा है
कि हाँ कृष्ण भक्ति से वो सब कुछ प्राप्त करेगा, उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका रहेगी। और अगर श्रद्धा नहीं होगी तो क्या होगा? अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर वो दूसरी तीसरी डायरेक्शन में वो क्या है, भागता फिरेगा एक्चुअली। तो इसी को बोला गया है व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो श्रद्धा मतलब क्या है कि किसी वस्तु में बिल्कुल अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट, फेथ होना है ना, कि नहीं मैं ये पढ़ने से मैं पास हो ही जाऊंगा, फ्लिंचिंग बिल्कुल फेथ होगा, पढ़ेगा तो वो क्या रिजल्ट भी आएगा एक्चुअली उसको। तो किसी किसी व्यक्ति का कृष्ण भावना में इतना विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा है, तो इसका क्या मतलब, वो क्या करेगा फिर, है ना। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामित है, अगर उसको पूरा विश्वास है, तो क्या इंप्लाइज करता है, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब है कि नो ऑब्लिगेशन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, उसके लिए इस भौतिक संसार में कोई कार्य करने लायक नहीं है, कुछ कार्य करने को नहीं बचा है। जब कोई कृष्ण भावना के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार की, मानवता की या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। सर्व कर्मकृत है, मतलब सारे कर्म वो कर चुका है, उसे अलग से अपनी इन कार्यों को करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम देखते हैं ना कि जब व्यक्ति पैदा होता है तो उस पर कई सारे ऋण होते हैं, गुरु ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, देश का ऋण होता है ना। हर चीज से वो यूज कर रहा है चीजों को, उनका उनके द्वारा कुछ कंट्रीब्यूशन है उसकी लाइफ में, गुरु ऋण, सबका ऋण होता है। तो अगर वो सबका ऋण चुकाना भी जरूरी है, अगर नहीं चुकाएगा तो उसको रिएक्शन मिलेगा, तो ऋण चुकाना भी जरूरी है। लेकिन अगर वो कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में जुड़ा हुआ है, कृष्ण भक्ति कर रहा है, तो फिर उसे किसी का ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं है अलग से, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा कर रहा है। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्रद्धा का मतलब क्या है कि कृष्ण भक्ति में उसको श्रद्धा है कि उसी से सब कुछ मिलेगा, वो अलग से कुछ नहीं करेगा फिर, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं भक्तों के जीवन में। क्यों, और हमें क्यों करना पड़ता है सारे काम? हम तो परिवार भी चला रहे हैं, है ना, हम तो मानव समाज के लिए बहुत सारी चीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भक्ति में, कृष्ण भावना में पूर्ण रूप से अभी श्रद्धा नहीं है। जिस मात्रा में श्रद्धा है उस मात्रा में हम कार्य कर रहे हैं, तो हम दोनों को लेकर चल रहे हैं। हमें परिवार में भी श्रद्धा है, कृष्ण भावना में भी श्रद्धा है, मानवता में भी श्रद्धा है, राष्ट्रीयता में श्रद्धा है, और कृष्ण भावना में श्रद्धा है, तो दोनों चीजों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन कई भक्त हैं ऐसे जिनका पूर्ण रूप में विश्वास होता है कृष्ण भावनामृत में, उनका और कोई कार्य करने की आवश्यकता उनको बचती ही नहीं है। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं श्रीवास का, है ना, श्रीवास आचार्य का, जो हम पंच तत्व में प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, तो उनका पूरा विश्वास है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। तो उनके घर में श्रीवास आंगन है, मायापुर में एक स्थान है, तो वहां पर लगातार रात भर दिन रात क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते हैं अपने भक्तों के साथ। और जो श्रीवास हैं उनकी पूरी फैमिली संकीर्तन में पार्टिसिपेट करती है, वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं, आनंद लेते हैं। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि भाई आप गृहस्थ परिवार में हो, है ना, मैंने आपको कोई काम करते हुए नहीं देखा, ना कभी जॉब जाते हुए देखा, ना कोई बिजनेस दुकान कुछ करते हुए नहीं देखा, आप 24 घंटे यहाँ पे हमारे साथ कीर्तन करते हो, तो आपके घर का खर्चा कैसे चलेगा, है ना। अगर गृहस्थ परिवार में तो आपकी जिम्मेदारी है ना घर का खर्चा चलाना, जॉब करना, सब कुछ करना, तभी तो पैसे आएंगे, तभी तो घर का खर्चा चलेगा। तो चेतना पूछते हैं आपका खर्चा कैसे चलेगा, आपको जिम्मेदार होना, निभाना चाहिए। मैं तो देखा नहीं आपको करते हुए, कुछ करते हुए नहीं करते, कैसे चलता है वो घर खर्चा? तो श्रीवास पंडित जो है, श्रीवास आचार्य जो है, वो उत्तर देते हैं कि अगर कभी मेरे घर में किसी भी सामग्री की कमी हुई या किसी भी वस्तु की कमी हुई तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 ताली बजाऊंगा, 1 2 3। अगर इतने समय में वो आवश्यकता मेरी पूरी नहीं हुई, वो सामग्री मेरे घर में नहीं आई, तो मैं क्या करूंगा, विथ फैमिली पत्थर बांध के मैं गंगा में कूद के आत्महत्या कर लूंगा। पत्थर क्यों बांधूंगा, ऊपर ना जाए, तो पत्थर बांध के क्या है, मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये दृढ़ विश्वास है उनका कि मेरी सारी आवश्यकता को भगवान पूरा करेंगे। उनका दृढ़ विश्वास है।
भक्ति कर रहा हूं मैं, सारी आवश्यकता मेरी पूरी होंगी ही होंगी। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, जब हमारा पूर्ण विश्वास होता है भगवान में, तो भगवान क्या बोलते हैं, तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि हमारा विश्वास है भगवान तो पूरी करेंगे नहीं। तो भगवान क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, हे श्रीवास, हो सकता है अगर लक्ष्मी जी को भी भिक्षा मांगनी पड़े तो भिक्षा मांगेंगी वो, लेकिन क्या करेंगी, आपकी जरूरतों को पूरा करेंगी वो। कितना बड़ी बात जो है चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान अपने भक्त के लिए कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी है ना, लक्ष्मी जी क्या है, पूरे धन के अधिष्ठात्री देवी है, मतलब संसार का धन खत्म हो गया सारा, मान लो सब कुछ, लक्ष्मी जी भी कंगाल हो गई, तो वो भी लक्ष्मी जी क्या है, आपके लिए भिक्षा मांगेंगी, लेकिन आपके यहाँ धन की किसी भी सामग्री की कमी नहीं होगी। तो उसी प्रकार श्रद्धा शब्द विश्वास से सर्व कर्म कृत है कृष्ण भक्ति। प्रपात कह रहे हैं, चैतन्य चेतावनी में बताया गया है कि अगर हमारी पूर्ण रूपेण श्रद्धा है कृष्ण भावनात्मक कृष्ण भक्ति में, तो हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है हमको। तो ये श्रद्धा शब्द की डेफिनेशन है हमारी, कि हमें इस भौतिक संसार में कोई कार्य हमारे लिए नहीं रखा गया है, कोई कार्य करने के बंधने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम क्यों कर रहे हैं, है ना, हम तो कार्य कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारी अभी पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है नहीं हमारी, और हम बैठ जाएं कि महाप्रभु आएंगे सारी आवश्यकता को पूरा करेंगे, और श्रद्धा है नहीं तो भूखे ही बनेंगे फिर तो। भगवान नहीं आएंगे, भगवान देखेंगे तो श्रद्धा तो है नहीं, ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है ना, श्रद्धा होने का, तो फिर हमें भूखे रहना पड़ेगा। इसीलिए जितनी हमारी श्रद्धा है उतना ही हम फल मिल रहा है, हमें भगवान की कृपा मिल रही है। भगवान कहते हैं गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सते भजामि हम, जिस मात्रा में आप मेरे लिए करोगे, जितना आशय रखोगे, जितना श्रद्धा रखोगे, उसी मात्रा में मैं क्या करूँगा, रेसिप्रोकेट करूँगा। तो जो हमारी 100% श्रद्धा होगी तो भगवान उस तरह रेसिप्रोकेट करेंगे, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। हमारी कुछ श्रद्धा है तो उस श्रद्धा के रिगार्डिंग ही भगवान क्या करेंगे, हमें कृपा करेंगे। तो इसीलिए हमें इमिटेट नहीं करना है किसी को जब तक कि हम उस स्तर पर ना पहुंच जाएं। अगर इमिटेट करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, भूखे मरेंगे हम, अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों को झेलेंगे, क्योंकि हमारी श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा हो जाएगी तो निश्चित रूप से भगवान कहते हैं मैं सारी जरूरतों को पूरा करूंगा, हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान की भक्ति करनी है, सारी आवश्यकताएं भगवान के द्वारा होंगी। लेकिन जब तक विश्वास नहीं है हमारा पूर्ण रूपेण, तब तक हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। जैसे गृहस्थ आश्रम में तो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो ऋण है, क्योंकि हम पूर्ण रूपेण 100% श्रद्धा से भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो सारे कार्य हमें साथ साथ करने ही करने हैं। तो कोई उसको, अगर श्रद्धा का मतलब क्या है कि उसे कोई और कार्य करने की आवश्यकता फिर नहीं है, और पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। तो जो पूर्व में उसने कर्म किए हैं वही क्या करेंगे, सकाम कर्मों में लगाएंगे। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। तो अगर श्रद्धा मतलब जो कृष्ण भावनामृत है, मतलब वो अपने फल के लिए कोई कार्य नहीं करता है, वो अपने फल के लिए उसे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो बस किसके लिए करता है, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, कोई प्रयास नहीं करता फ्रूटी एक्टिविटीज के लिए, नो लॉन्गर एंडेवर, कोई एंडेवर, कोई प्रयास नहीं है। किस लिए प्रयास है, भगवान प्रसन्न होंगे नहीं होंगे इस कार्य से, मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा डजंट मैटर, भगवान हमारे प्रयास से कुछ हो रहे नहीं हो रहे, मुझे उस तरह प्रयास करना है। और जो कृष्ण भावनामृत कार्य वो करता है, वो डुअलिटीज के लिए नहीं करता कि मुझे इससे शुभ होगा या अशुभ होगा, वो किस लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य कर रहा है एक्चुअली, क्योंकि वो आध्यात्मिक धरातल पर सारे कार्य हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता है कि इससे मुझे बुरा फल मिलेगा या अच्छा फल मिलेगा, नहीं, भगवान की सेवा है तो मुझे करनी है, चाहे उसमें रिस्क है, चाहे कुछ भी कार्य है, चाहे हो सकता है मुझे देखने में गलत लग रहा हो, लेकिन भगवान की वाणी है तो मुझे करना है। वो द्वैत अद्वैत से दूर रहता है। कोई उदाहरण है ऐसा, जब
कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि आप झूठ बोलो, तो हमें दिखने में लग सकता है ये तो गलत बात है, लेकिन हमें भगवान की वाणी है, वो भगवान ने बोला है, तो भी हमें वो कर रहा है, तो वो शुभ अशुभ की ड्युअलिटी से अलग रहता है कि ये शुभ कार्य है, ये अशुभ कार्य है। नहीं, कृष्ण की सेवा है तो मुझे करना है। कई बार जैसे मान लो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और हम संभाल नहीं पा रहे भीड़ को, तो हम कई बार क्या करते हैं, भीड़ को बाहर रोकना पड़ता है हमको। तो देखने में लगेगा यार ये कैसे भगवान के दर्शन करने से रोक रहे हैं, ये तो है ना, तो अशुभ है ये तो, ऐसे रोकना। लेकिन भगवान की सेवा अच्छी तरह से हो पाए इसलिए उनको वहाँ पर रोका जा रहा है। तो जो कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज़ हैं वो आध्यात्मिक धरातल पर हैं, उनमें शुभ अशुभ का कोई उसको फल, कोई इम्पैक्ट उसको नहीं मिलने वाला है। तो ये इम्प्लाइज करता है हमारा अगर कृष्ण भाव में तो फेथ है, किसी व्यक्ति का पूर्ण श्रद्धा है, तो वो ये चीज़ें नहीं करेगा। कोई भौतिक संसार कोई कार्य करने के लिए नहीं रहता उस पर। दूसरा, फ्रूटिक एक्टिविटीज़ के लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है कि सकाम कर्म में फंसा है वो, मुझे ये फल चाहिए, वो नहीं करता है। और दूसरा, नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू ड्युअलिटीज़, है ना, वो ड्युअलिटीज़ में नहीं फंसता कि शुभ है सब है, क्योंकि जो वो कार्य कर रहा है भक्ति के लिए आध्यात्मिक जीवन में, वो क्या है, आध्यात्मिक धरातल पर है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसको हम कहेंगे हाँ, उसका पूरी तरह से भगवान में श्रद्धा है, या इस प्रयोग या इस प्रोसेस में पूरी तरह से श्रद्धा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, उसका पूर्ण रूपेण विश्वास है भगवान की वाणी में या इस प्रोसेस में। अगर हम कंक्लूजन में देखें, सारांश में देखें, तो विश्वास को कैसे कह सकते हैं कि भौतिक संसार से जो पूरी तरह से वैराग्य ले चुका है, तो उसका मतलब निकलता है कि उसका पूर्ण रूप से भगवान में श्रद्धा आ चुकी है। अगर सार रूप में देखें, अगर जो हमने डिस्कस किया इसका सार रूप में देखें, तो जो फेथ है, जो श्रद्धा का मतलब क्या है कि जिसने भौतिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ से, भौतिक जीवन से पूरी तरह से क्या ले लिया, वैराग्य ले लिया है। और हाईएस्ट परफेक्शन क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। केवल और केवल वो किसके लिए कार्य कर रहा है, कृष्ण भक्ति के लिए कार्य कर रहा है, कृष्ण भावनामित होने के लिए कार्य कर रहा है। इसका मतलब क्या है, उसका पूर्ण रूप से भगवान में श्रद्धा आ चुकी है और भौतिक संसार से श्रद्धा जा चुकी है कि भौतिक संसार में यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उसको बोल सकते हैं कि हाँ, उस व्यक्ति का फेथ है पूरा इस प्रोसेस में, भगवान की वाणी में। तो उसको व्यवसायत्मक बुद्धि कह सकते हैं। और इस जो वैराग्य है इसको प्राप्त कैसे करेंगे, इसका प्राप्त करने का भी तरीका यही है ना। मतलब जिसने छोड़ दिया है तो हम मानेंगे कि हाँ, उसका पूरी प्रोसेस में फेथ, कृष्ण भक्ति में पूरा फेथ है उसका, उस व्यक्ति का। और वो वैराग्य कैसे लाएगा, इसी प्रोसेस को फॉलो करके। मतलब दोनों चीजें बढ़ेंगी। आप देख रहे हो कि वैराग्य कैसे आएगा, कृष्ण भक्ति का पालन करके, है ना। और वैराग्य आ जाएगा, वैराग्य बढ़ेगा तो उसका फेथ और बढ़ेगा। तो दोनों चीजें बढ़ेंगी, वैराग्य बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, वैराग्य बढ़ेगा। ऐसे करके दोनों चीजें आपस में बढ़ती जाएंगी। भौतिक इंसान में क्या होता है, एक चीज घटती दूसरी बढ़ती है। तो ये आध्यात्मिक जगत की विशेषता है, यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ बढ़ रही हैं। भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता है। भौतिक जगत में क्या होता है, एक चीज कम होती है, एक चीज बढ़ती है। जैसे अभी ठंड धीरे धीरे क्या है, 14 जनवरी के बाद धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। एक चीज कम होगी, एक चीज बढ़ेगी। दोनों चीजें नहीं हो सकती, गर्मी बढ़ जाए ठंडी बढ़ जाए, पॉसिबल नहीं है। तो भौतिक संसार में क्या है, ड्युअलिटीज हैं, है ना। एक चीज घटेगी, एक चीज बढ़ेगी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है, दोनों चीज बढ़ रही हैं, वैराग्य बढ़ रहा है, भक्ति बढ़ रही है। तो ये केवल उसी में संभव है। तो फेथ का मतलब क्या है, कंक्लूजन में देखें तो जो भौतिक जीवन के प्रति जो वैराग्य ले चुका है, वैराग्य जीवन बिता रहा है, और उस वैराग्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसी प्रोसेस को ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वैराग्य आएगा। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण भक्ति में आप आगे बढ़ रहे हो, क्या सबूत है, कैसे पहचानेंगे। तो भौतिक जगत से अगर हमें वैराग्य आने लगा है, भौतिक जगत अगर हमें बुरा लगने लगा है, भौतिक वस्तुएं अगर हमें बुरी लगने लगी हैं, तो निश्चित रूप से हमारी कृष्ण भावना में प्रगति हो रही है, हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अगर भौतिक जगत सुंदर लग रहा है, कुल्लू मनाली घूमने का मन कर रहा है, गोवा घूमने जा रहे हैं, है ना, ठंडों में और ठंडे प्लेस में घूमने जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, भक्ति में आगे
नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। भौतिक संसार अभी हमें अच्छा लग रहा है, तभी तो हम घूमने जा रहे हैं ऐसे स्थानों पर। तो इन स्थानों से या इन वस्तुओं से, भौतिक वस्तुओं से जब हमें वैराग्य आने लग जाए, कुछ अच्छा ना लगे भौतिक संसार में, तब हमें जानना चाहिए कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। भक्ति में मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं इसलिए। और जब हमारी श्रद्धा बढ़ेगी तो क्या, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता हमारी बढ़ेगी एक्चुअली। तो जो दृढ़ व्यक्ति है, जैसे भगवान अनुवाद में कह रहे हैं ना, कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, है ना। तो कौन दृढ़ रह सकता है? उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो बेसिस है, उसका जो आधार है, वो क्या है? जिस व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान होता है ना, कि कृष्ण भावनात्म की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनात्म की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। देहात्म बुद्धि का त्याग है, मतलब जिस व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान हो जाता है वो दृढ़ है। तो दृढ़ निश्चय वो किस पर आधारित है? ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान किसका? नॉलेज ऑफ सोल, कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। तो जितना हम आत्म ज्ञान में पहुंचेंगे उतना हमारी दृढ़ता बढ़ेगी। अभी हमारा दृढ़ निश्चय या जो फेथ है, जो श्रद्धा है, वो कम है। कम क्यों है? क्योंकि अभी हमें विश्वास नहीं है पूरी तरह से कि हम आत्मा हैं। अभी हमें थियोरेटिकली ज्ञान है, अभी प्रैक्टिकली उसको जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं कि हम आत्मा हैं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमें लगता है कुछ तो शरीर है, तभी तो हम शरीर के लिए कार्य, इतने सारे कार्य कर रहे हैं। जिस दिन हमें रियलाइज हो गया पूरी रूपेण, पूरी तरह से कि हम आत्मा हैं, तो हम शरीर के लिए कुछ कार्य ही नहीं करेंगे। तो हम इस शरीर के लिए कोई कार्य करेंगे ही नहीं। केवल और केवल किसके लिए कार्य करेंगे? आत्मा के लिए कार्य करेंगे। और हमें लगेगा कि आत्मा को हमने कार्य कर दिया तो उससे सर्वकृत सब कुछ हो रहा है ना। जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि स महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कि कृष्ण भावनात्म व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली बात जानता है कि वासुदेव श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं एक्चुअली। तो ऐसा जीव क्या है? बहुत ही दुर्लभ है ना, जो जानता है कि वासुदेव ही सबके कारण के कारण है। बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवाम च प्रबध्यन्ते, मतलब जिस व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि जो वासुदेव है, जो कृष्ण है, सभी कारणों के कारण हैं, वो व्यक्ति क्या है? बहुत ही दुर्लभ है ना। जैसे प्रभुपाद जी एनालॉजी भी दे रहे हैं कि कृष्ण कैसे कारण है? जिस प्रकार हम वृक्ष को जड़ को सींचने पर क्या होता है? सब कुछ अपने आप पूरे पेड़ में पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार कृष्ण भावनात्म होने पर, भगवान से जुड़ने पर, भगवान का होने पर, तो हर प्राणी की, अपने परिवार की, समाज की सर्वोच्च सेवा वो कर सकता है। मतलब कि जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि जिसका फेथ है कृष्ण भावनात्म में, तो उसके लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब तो अगर कृष्ण के लिए उसने कार्य कर दिया तो सबकी सेवा उसमें अपने आप हो गई। या फिर जब व्यक्ति कृष्ण भावना में हो जाता है तो स्वतः ही सबकी सेवा करता है। फिर वो अपने परिवार की भी सेवा करता है, हर एक प्राणी की सेवा करता है, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है वो, जब वो खुद कृष्ण भावनात्म हो जाएगा। और सर्वोच्च सेवा वो कैसे करेगा? उनको भी कृष्ण भावनामृत बनाएगा, तब वो सर्वोच्च सेवा कहलाएगी। तो पहले खुद कृष्ण भावनामृत होगा व्यक्ति, और फिर वो दूसरे लोगों को भी क्या करेगा? कृष्ण भावनामृत बनाएगा। तब मानवता की, समाज की सबसे सर्वोच्च सेवा होगी। वो कब होगा? जब उसे ज्ञान होगा कि वासुदेव ही सर्व कारण है और मैं उनका अंश हूं, मैं उनका ही हूं। पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत हो जाएगा वो, तो फिर उसे कोई कार्य करने की अलग से आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि अगर मनुष्य के हमारे कर्मों से कृष्ण अगर प्रसन्न हो गए तो हर व्यक्ति संतुष्ट होगा। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे। तो अलग से हमें किसी व्यक्ति को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसको खुश करना है? कृष्ण को से खुश करना है। उनकी प्रसन्नता हमारा सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। सर्वोच्च कार्य हमारे लिए क्या होना चाहिए? कृष्ण को प्रसन्न करना। अगर हमने कृष्ण को प्रसन्न कर लिया
तो सब प्रसन्न अपने आप हो जाएंगे। अगर हमने कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया, बाई चांस आपने सबको प्रसन्न कर भी लिया, सबको खुश आपने कर भी दिया, वैसे संभव नहीं है कि आप सबको खुश कर पाए, लेकिन बाई चांस कर भी दिया तो भी उसका कोई लाभ नहीं है। और बाई चांस अगर आपने कृष्ण को प्रसन्न कर दिया और आप सबको प्रसन्न नहीं कर पाए अपने प्रयासों से, तो कृष्ण सबको प्रसन्न कर देंगे आपके बिहाफ पे। तो लाभ ही लाभ है। तभी हमने पढ़ा ना, देयर इज नो लॉस, कोई लॉस ही लॉस नहीं है, केवल लाभ ही लाभ है। आपको लगेगा मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, 10 लोग मुझसे जलते हैं या 10 लोग गालियां देते हैं, 10 लोगों को मैं कष्ट पहुंचा रहा हूँ, सुबह उठ जाता हूँ सबको कष्ट पहुंचता है। नहीं, अगर भगवान प्रसन्न है उससे, है ना, भगवान अगर हमारे कार्यों से खुश हैं, हमारी भक्ति से खुश हैं, तो फिर भगवान सबको खुश कर देंगे। हमें अलग से खुश करने की आवश्यकता उन सबको नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना है। कब ये ज्ञान होगा हमको, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, ये ज्ञान जब आएगा, सोल का ज्ञान होगा, जब भगवान के अंश हैं, है ना, देहात्म चेतना से बाहर आएंगे हम, तब धीरे धीरे रियलाइजेशन आएगा, है ना, दृढ़ होंगे हम, विश्वास हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा, और फिर हमारी जो बुद्धि है क्या होगी, व्यवसायत्मिका बुद्धि हो जाएगी, पूरा फर्म, पूरा फेथ हो जाएगा हमारा। फिर हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी। अभी क्या हमारी बुद्धि इधर उधर जाती है, हम भक्ति भी कर रहे हैं तो भी हमारी बुद्धि क्या है, कभी कभी इधर उधर डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि हमारी पूरी तरह से श्रद्धा नहीं है एक्चुअली। और कृष्ण की सेवा कैसे संभव है सही तरह से हम कर पाए या आसानी तरीके से कर पाए, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है ना। तो अगर हम गुरु की सेवा कर रहे हैं या गुरु के मार्गदर्शन में सेवा कर रहे हैं, तो हम कृष्ण की अच्छी सेवा कर सकते हैं। अगर स्वतः अपने मन से करेंगे तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अगर आपको एकाग्र होकर, दृढ़ होकर भगवान की सेवा करनी है, तो उसका उपाय क्या है, हमको गुरु के मार्गदर्शन में सेवा करनी चाहिए। तो अगर उनके गुरु के मार्गदर्शन में सेवा करेंगे तो क्या होगा, अच्छी सेवा होगी। क्यों होगी, क्योंकि ही नोज द नेचर ऑफ आवर्स स्टूडेंट्स। जो गुरु है हमारी प्रकृति को वो समझते हैं, हमारे स्वभाव को जानते हैं वो अच्छी तरह से, तो वो हमारे स्वभाव के अनुसार ही हमको गाइड करते हैं कि किस प्रकार आप इस स्वभाव में भगवान की सबसे अच्छी सेवा कर सकते हो। जैसे मान लो किसी को क्रोध ज्यादा आता है, तो उसको गाइड करेंगे गुरु के, आपको क्रोध ज्यादा आता है तो आप ये सेवा करो भगवान की। अच्छा, आप सोचते बहुत हो, आपका दिमाग बहुत चलता है, अच्छा आप ये सेवा करो, इसमें दिमाग चलाओ। तो गुरु जानते हैं हमारी प्रकृति को कि हम क्या चीज अच्छी कर सकते हैं, किस तरह भगवान की सेवा अच्छी कर सकते हैं। भगवान की सेवा करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि ये भी तरीका है। हम उस चीज में हो सकता है एक्सपर्ट हो और हम दूसरा काम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि इस चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो गुरु का कार्य क्या है कि हमारे नेचर के अनुसार, हमारी प्रकृति के अनुसार उस सेवाओं को देते हैं और हमें सेवा में एंगेज करते हैं, जिससे कि हम भगवान की सेवा अच्छी कर सकते हैं, है ना। यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि, है ना। कि अगर हमने गुरु के मार्गदर्शन में सेवा किया, गुरु को प्रसन्न कर दिया है, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो गुरु की संतुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो हमारा कार्य क्या है, गुरु को प्रसन्न करना। अब हमें नहीं पता भगवान हमारे कारणों से प्रसन्न हो रहे नहीं हो रहे, है ना। लोग पूछते हैं कि पूजी हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान प्रसन्न है कि नहीं है, मैं तो प्रसन्नता के साथ सेवा कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ। अब कैसे पता चले भगवान प्रसन्न है कि नहीं, तो गुरु के माध्यम से पता चलेगा। तो अगर हमारी सेवा से गुरु प्रसन्न है, इसका मतलब भगवान प्रसन्न है। अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो भगवान भी प्रसन्न नहीं है। फिर तो हमारा कार्य क्या है, तो गुरु तो हमारे समक्ष है ना, तो हम पता लगा सकते हैं, गुरु से पूछ सकते हैं आप हमारी सेवा से खुश हो गए नहीं, क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या बेस्ट कर सकता हूँ। गुरु गाइड करेंगे हमको। तो अगर हम दृढ़ता से कर्म करना चाहते हैं, दृढ़ता से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें उनके प्रतिनिधि जो गुरु हैं उनकी आज्ञा का पालन करना ही होगा, उनके उपदेशों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना होगा।
जब हम उनके इन निर्देशन को, उनकी इंस्ट्रक्शंस को, उनके आदेशों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे, तब भगवान प्रसन्न होंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो ये कहता है मेरा भक्त है, वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है। जो ये कहता है कि वो मेरा भक्त का भक्त है, वास्तव में वो मेरा भक्त है। तो जितना हम हमारे और भगवान के बीच में जितने भक्त होंगे, उतना हम भगवान को क्लियर देख पाएंगे, क्लियर समझ पाएंगे। और जितना कोई नहीं होगा, उतना हम भगवान को समझेंगे नहीं। खाली हमें भ्रम होगा कि मैंने भगवान को जान लिया है। ये केवल भ्रम रहेगा कि मैंने भगवान को जान लिया, लेकिन वास्तव में हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। अगर भगवान को जानना है, दृढ़ प्रतिज्ञ रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किसी न किसी गुरु को माध्यम बनाना ही पड़ेगा। वही हमें गाइड कर पाएंगे। वो अच्छा गाइड कर सकते हैं कि कैसे कृष्ण भावना तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम प्रभुपाद लिख रहे हैं कि गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनावत के स्तर तक पहुंच पाने का कोई संभावना नहीं है। अगर हम गुरु को स्वीकार नहीं करते हैं और हम चाहें कि हम कृष्ण भावनावत के सर्वोच्च स्थान तक पहुंच जाएं, स्तर तक पहुंच जाएं, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कोई संभावना नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी। रंच मात्र भी संभावना नहीं है कि हम बिना उनकी कृपा के, बिना उनको प्रसन्न किए भगवान को डायरेक्ट प्राप्त कर लें। नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें गुरु के माध्यम से ही जाना पड़ेगा, गुरु को ही प्रसन्न करना पड़ेगा। इसीलिए हमें उनकी इंस्ट्रक्शन को सोचना चाहिए कि क्या उनकी आज्ञा है, क्या उनका भाव है, कैसे वो प्रसन्न होते हैं। गुलाब जामुन खिलाऊं रोजाना उनको, इसलिए प्रसन्न होंगे? नहीं। किस प्रकार, क्या चाहते हो मुझसे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कैसे खुश होंगे वो? जब हरिनाम अच्छा करेंगे, जब भगवान के नाम का प्रचार करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को बांटेंगे, दूसरे भक्तों को भक्त बनाएंगे, तब वो प्रसन्न होंगे, तभी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो गुरु जो है वो अलग कुछ नहीं चाहते हैं। जो भगवान चाहते हैं वही गुरु भी चाहते हैं हमसे। लेकिन गुरु क्या, हमें फिजिकली देख सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। अब भगवान तो आगे हमें गाइड नहीं करेंगे, तो भगवान ने गुरुओं को भेजा है कि आप जाके गाइड करो, आप व्यक्ति को पर्सनल ट्रेनिंग दो। वो ट्रेन करते हैं हमको। अच्छा, आपका ये नेचर है, आप ये कार्य करो। अच्छा, आपका ये नेचर है, आप ये सेवा करो। अच्छा, आप हरिनाम करो, आप ये संकीर्तन करो, आप यहाँ बैठ कर चरणामृत बांटो। तो वो हमारे नेचर के अनुसार हमें सेवा देंगे, हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो हमारा जो प्रोसेस है वो किस पर डिपेंड करता है? थियोरेटिकल नॉलेज पर नहीं करता, प्रैक्टिकल नॉलेज पर करता है। जब हम उसको व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम कृष्ण भावनात्मक में आगे बढ़ेंगे। थियोरेटिकल हम कितनी भी नॉलेज ले लें, कोई लाभ नहीं होगा। तो गुरु के द्वारा, गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से जो हमने थियोरेटिकल ज्ञान सीखा है अभी, उसको व्यवहारिक रूप में वो लाते हैं हमारे जीवन में। किस प्रकार उसको व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में हम उतार सकते हैं, तो हमें गुरु बताएंगे। और जब व्यवहारिक रूप से हम उस चीज को जान जाते हैं, तब हम सकाम कर्मों से आशा हमारी छूट जाती है। हम सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होते, कोई संभावना नहीं रहती। हमें लगता है नहीं, वहां से कोई इंद्रिय तृप्ति मिलेगी ही नहीं हमको। लेकिन जिसका दृढ़ नहीं है, बुद्धि दृढ़ नहीं है, वो विभिन्न सकाम कर्मों की तरफ क्या करेगा? आकर्षित होगा एक्चुअली। तो इसीलिए हमें प्रयास करना है, जो इस श्लोक में भगवान कहना चाह रहे हैं, कि अपनी बुद्धि को दृढ़ रखना है, दृढ़ संकल्प, बहुत सारा इधर उधर नहीं भटकाना है, हमें फोकस रखना है। और वो कौन रख सकता है? जो कृष्ण भावनामृत में जिसका पूर्ण रूपेण विश्वास है। और वो विश्वास कैसे होगा? जब वो रेगुलरली वही भक्ति कार्य करेगा, तो उसका जीवन वैराग्य में हो जाएगा। बहुत ही संसार से वैराग्य ले लेगा, धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेगा। और कब होगा वो? जब उसे आत्मा का ज्ञान होगा, भगवान का ज्ञान होगा कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। तब वो भगवान के लिए कार्य करेगा केवल, क्योंकि उसे पता चलेगा मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं केवल आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं। तो मुझे खुशी कैसे मिलेगी? भगवान की सेवा करके ही खुशी मिलेगी। हर कारण के कारण कौन है? भगवान है। मेरे जीवन में खुशी के कारण कौन बनेंगे? भगवान ही बनेंगे। तो वो केवल भगवान से जुड़े हुए कार्य ही करेगा केवल।
और भगवान से जुड़े हुए कार्य कैसे कर सकते हैं? हम गुरु के मार्गदर्शन में हम कर सकते हैं। इससे प्रसादात भगत प्रसाद हो कि भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें गुरु को प्रसन्न करना होगा। गुरु को प्रसन्न कर दिया हमने तो भगवान ऑटोमेटिकली भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि गुरु हमारे नेचर को जानते हैं, हमें अपने प्रकृति के अनुसार वो हमें गाइड करेंगे और हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ेंगे। तब हमारा जो संकल्प है, जो बुद्धि है, वो दृढ़ होगी धीरे धीरे, तब वो वन पॉइंटेड रहेगी, एकाग्र रहेगी। अन्यथा क्या होगा? नहीं तो वो बहुशाखा बढ़ती जाएगी और हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। कभी इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे। तो इसीलिए हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी है, उनके मार्गदर्शन के अनुसार भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान को सब कुछ कारण मानना है, भगवान ने पूर्ण रूप से श्रद्धा दिखानी है। और जैसे श्रद्धा बढ़ेगी हम भौतिक संसार से विरक्त होते जाएंगे और कृष्ण भावनामृत में जो सर्वोच्च लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा। तो ये था आज के श्लोक के बारे में, एकाग्रता के बारे में। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है अभी तो प्रश्न पूछ सकते हैं। जीवन लाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन था ऋण के बारे में, जो आपने बहुत अच्छे से बताया। एक्चुअली मुझे इसका आइडिया नहीं था। तो ये ऋण कितने प्रकार के प्रभु जी होते हैं? जो व्यक्ति जन्म लेता है, तो अभी आपने मतलब जो बताया है कि ऋण के बारे में, थोड़ा उसके बारे में बता देते प्रभु। हाँ, तो जो ऋण है 5 प्रकार के होते हैं। हो सकता है मैं भूल जाऊं, कोई नाम नहीं आता। जैसे गुरु ऋण होता है ना? गुरु ऋण है, और पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, देव ऋण है ना? और एक जो पृथ्वी का है, जैसे समाज का, उसका ऋण है। तो आई थिंक ये 5 ऋण होते हैं। हो सकता है मैं एक आध ऊपर नीचे कर गया हूं, लेकिन 5 ऋण होते हैं टोटल। तो जैसे इस संसार में हम आ रहे हैं, तो जैसे माता पिता का रोल है, गुरु का रोल है, अन्य साधुओं का रोल है, हर व्यक्ति का देव ऋण है, देवताओं का ऋण है। मतलब वो कुछ न कुछ क्या करे, प्राकृतिक, कोई वर्षा दे रहा है, कोई वायु दे रहा है, कोई ऑक्सीजन दे रहा है। तो ऐसे कुछ लोगों का हमारे जीवन में ऋण होता है। ठीक है प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि भगवान जब भी प्रसन्न होते हैं, जब गुरु प्रसन्न होते हैं, तो गुरु हमसे दूर हैं, तो फिर हम कैसे गुरु हमसे कैसे बताएंगे कि तुम्हें ऐसे भक्ति करनी है, ये तुम्हें करना है, तब मैं प्रसन्न होऊंगा, फिर भगवान प्रसन्न होंगे। तो फिर ऐसे हाँ, तो इसीलिए ऐसा नहीं है गुरु हमें पर्सनली आके बताएंगे। तो गुरु के जो लेक्चर्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन हमारे लिए भी हैं। या उन्होंने कोई बुक लिखी है तो हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है, या जो लेक्चर दे रहे हैं वो हमारे लिए भी इंस्ट्रक्शन है। ऐसा नहीं वो पर्सनली आके बताएंगे। तो जो लेक्चर में बता रहे हैं उन इंस्ट्रक्शन का हमें पालन करना है। और जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे उनके माध्यम से। जैसे प्रभु जी आप हमारे शिक्षा गुरु हैं, तो जो आप हमसे कहेंगे वो फिर हम करें, तो फिर ऐसे गुरु प्रसन्न होंगे और शिक्षा गुरु प्रसन्न होंगे, फिर भगवान प्रसन्न होंगे। हाँ जी, ऐसे। तो पूरी चेन है। तो जी। 5 ऋण है। एक देव ऋण है, एक ऋषि ऋण है, जो ऋषियों का ऋण है, साधुओं का ऋण है, पितृ ऋण है, माता पिता को उसी में आ गया। नृ ऋण है, मतलब जो ह्यूमैनिटी है, अन्य मानवों का ऋण है। और 5वां भूत ऋण है ना, जो अन्य एनिमल्स है, नेचर है। तो इस तरह 5 ऋण होते हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ऐसे ये पितृ ऋण वगैरह जो होते हैं, तो हम इनको कैसे, मतलब इनसे मुक्त हो सकते हैं? भक्ति करके। भक्ति करके हमें कोई ऋण नहीं अदा करना। अन्यथा क्या होगा, अगर पितृ ऋण है तो उनके प्रति जो हमारे राइट्स होते हैं ना, जैसे पितृदोष है, पितृ करने वहां पर गया वगैरह में जाते हैं, तो उनका अंतिम संस्कार अच्छी तरह से करके तो उसको हम पे कर सकते हैं पितृ ऋण को। मतलब अलग से करेंगे तो, अगर हम भक्ति करें तो हमें कुछ आवश्यकता नहीं कुछ अलग से करने की। भक्ति करने से सारे ऋण अपने आप दूर हो जाएंगे।
ठीक है माता जी। तरुण प्रभु, प्रभु जी वो माता जी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, वो डाउट क्लियर हो गया। ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो यहाँ पर विराम देते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे